जय माता दी दोस्तों, नवरात्रि आने वाली हैं और माँ भगवती की प्रसन्नता के लिए दुर्गा सप्तशती का पाठ किस प्रकार करना चाहिए ये मैं आज के इस वीडियो में बताऊंगी। सप्तशती पाठ की एक विशेष महिमा है। यदि आप पूर्ण श्रद्धा भाव के साथ दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं तो ऐसी कोई कामना नहीं रहती जिसकी पूर्ति ना हो। सभी के सप्तशती पाठ करने के मत अलग अलग होते हैं। कोई वाराही तंत्र के उपयुक्त से करता है तो कोई शिव तंत्र से करता है, कोई अपने गुरुओं के माध्यम से बताए सप्तशती का पाठ करता है या फिर कोई विद्वानों ने जो हमें बताया है उस माध्यम से करते हैं। आज मैं आपको पाठ करते समय कुछ बातों का जो विशेष ध्यान रखना है वो मैं आपको बताऊंगी। सर्वप्रथम पुस्तक को कभी हाथ या गोद में लेकर पाठ नहीं करना चाहिए। इस प्रकार के लकड़ी का स्टैंड आता है उस पर रखकर ही पाठ करना चाहिए। चौकी पर भी कर सकते हैं आप। उस पर लाल वस्त्र बिछा होना चाहिए। माथे पर कुमकुम या चंदन का तिलक लगाकर ही पूर्व की ओर मुख करके पाठ करना चाहिए। पाठ को कभी बहुत ज़्यादा ऊंची आवाज़ में या बहुत धीमी आवाज़ में पाठ नहीं करना चाहिए। आपका स्वर मध्यम होना चाहिए और गति भी मध्यम होनी चाहिए। ना तो पाठ बहुत जल्दी जल्दी पढ़ना चाहिए और ना ही बहुत धीरे धीरे, बिल्कुल मध्यम गति से और अच्छे से पढ़ना चाहिए। पाठ शुरू करने से पहले शुद्धि के लिए आचमन करें, फिर संकल्प लें। संकल्प आप इस पुस्तक से ले सकते हैं या फिर आप सरल विधि से करना चाहते हैं हिंदी में तो आप मेरे वीडियो को देख सकते हैं। लिंक का मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। संकल्प के बाद पुस्तक का पूजन करें। सबसे पहले उस पर गंगा जल छिड़के, कुमकुम अक्षत पुष्प से पूजन करें, धूप दीप दिखाएं और कहें, हे माँ भगवती, मैं आपकी प्रसन्नता के लिए आपका ये दिव्य पाठ करने जा रही हूँ। मुझ पर कृपा करें। मुझसे यदि कोई त्रुटि हो जाए तो उस त्रुटि पर आप ध्यान मत दीजिए। ऐसा बोलने के बाद आप पाठ का प्रारंभ कर सकते हैं। पाठ के प्रारंभ में सबसे पहले आपको सप्त श्लोक का पाठ करना चाहिए। उसके बाद दुर्गा जी के 108 नामों का पाठ करना चाहिए। तदुपरांत शाप उद्धार करना चाहिए, क्योंकि दुर्गा सप्तशती के प्रत्येक मंत्र को ब्रह्मा, विष्णु और विश्वामित्र ने शापित किया था, तो बिना शाप उद्धार के पाठ का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। उसके बाद आप कवच, अर्गला स्तोत्रम और कीलक का पाठ कर सकते हैं। कीलक को एक प्रकार का लॉक समझें। कुछ ऐसे मंत्र हैं जो बहुत ही प्रभावशाली हैं जिनका कहीं कोई गलत उपयोग ना हो, इसलिए भगवान शिव जी ने सभी मंत्र कीलित कर दिए। हर कोई उन्हें प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि कलयुग में गलत लोग किसी को परेशान ना कर सके, इनकी शक्ति का दुरुपयोग ना कर सके, इसलिए इन्हें कीलित कर दिया गया। अगर आप कीलित करते हैं तो आपके ऊपर यदि किसी ने तंत्र मंत्र, उच्चाटन, वशीकरण, सम्मोहन या किसी प्रकार की भी तंत्र विद्या का प्रयोग किया है तो वह हट जाती है, इसलिए कीलक करना जरूरी होता है। इसके बाद आप 108 बार नवाण मंत्र का जाप करें। नवाण मंत्र क्या है? ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। यह मंत्र आपको दुर्गा सप्तशती के 13 अध्यायों के पहले और अंत में करना चाहिए। यानी कि जब आप पहला अध्याय पढ़ें तो उससे पहले आप नवाण मंत्र का जाप करेंगे 108 बार, और जब आपका 13वां अध्याय पूर्ण हो जाए उसके अंत में नवाण मंत्र का जाप करेंगे 108 बार। उसके बाद 3 रहस्य पढ़ने हैं। फिर क्षमा प्रार्थना करें और सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करें। इस प्रकार आप एक दिन में पूरी दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं। यदि आप प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा यानी कि एक एक अध्याय का पाठ करना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ नियम हैं। उन्हें इस प्रकार करना चाहिए, जैसे कि पहले दिन आप कवच, अर्गला और कीलक तो करना ही है, फिर नवाण मंत्र का 108 बार जप करें। उसके बाद पहले दिन केवल पहला अध्याय पढ़ें। उसके बाद पुनः नवाण मंत्र, फिर रहस्य तीनों और फिर क्षमा प्रार्थना कर सिंधु कुंजिका स्तोत्र का पाठ, उसके उपरांत आरती करें। इस प्रकार पहले दिन का पाठ करें। फिर दूसरे दिन आपको दूसरा और तीसरा अध्याय का पाठ करना है। बाकी चीज़ें सब सेम रहेंगी पहले दिन की तरह, यानी कि पहले दिन की तरह कवच, अर्गला, कीलक, फिर अध्याय, फिर अंत में तीनों रहस्य, क्षमा प्रार्थना और सिद्ध कुंजिका स्तोत्र और अंत में आरती करनी है। फिर तीसरे दिन चौथा अध्याय करेंगे, बाकी सब पहले की तरह। चौथे दिन 5वां, 6ठा, 7वां और 8वां अध्याय यानी कि 4 अध्याय पढ़ने हैं। 5वें दिन 9वां और 10वां अध्याय पढ़ना है। 6ठे दिन केवल 11वां अध्याय पढ़ना है और 7वें दिन 12वां और 13वां अध्याय का पाठ करेंगे और 8वें दिन यानी कि अष्टमी के दिन हवन व कन्या भोज कराएंगे।
याद रहे, अगर आपका संस्कृत में उच्चारण ठीक नहीं है तो आप हिंदी का ही पाठ करें। संस्कृत में जो मंत्र हैं उनका गलत उच्चारण ना करें। दुर्गा सप्तशती का जो हिंदी अनुवाद है आप उसका पाठ कर सकते हैं। उम्मीद है आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ ऐसी ही और जानकारी के साथ। नमस्कार।